वेलकम टू माय चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। कल की वीडियो आउट हो चुकी है और उसमें जो बेसिक पॉइंट हमारा था कि हम कौन से सेशन में हारेंगे, दूसरे में कि तीसरे में। तो 1.5 सेशन लगा हमें तकरीबन और 2-0 हो गया। 3-0 के बाद 2-0। भारतीय इतिहास में सिर्फ 3 बार ही ऐसा हुआ है जब भारत में क्लीन स्वीप हुई है। 3 मैचों की सीरीज तो पहली बार हुई थी पिछले साल जब न्यूजीलैंड ने हमें हराया था। 25 साल पहले हैंसी क्रोनियक की कप्तानी में अफ्रीका की टीम ने हमें 2-0 दिया था और अब बवूमा की कप्तानी में हम 2-0 हो गए। बौना बोला गया था बवूमा को, उसने इंडियन टीम को बौना साबित कर दिया। 11 टेस्ट मैचों में बवूमा का रिकॉर्ड है 10 विन्स, 12 में 11 विन्स हैं और 1 ड्रॉ है। मींस बवूमा इज अनडिफीटेड कैप्टन फॉर द फर्स्ट 12 टेस्ट ही हैज कैप्टनड। बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो हमने तोड़े हैं, पॉजिटिव सेंस में नहीं तोड़े, नेगेटिव सेंस में तोड़े हैं। मतलब इंडिया का कोई रिकॉर्ड टूटा है 40 साल बाद, कोई 25 साल बाद, कोई 66 साल बाद और कोई पहली बार। तो मेरे पास तो कहने के लिए कुछ नहीं है। इन रिकॉर्ड्स को जो भारत ने तोड़े हैं, किसकी वजह से तोड़े हैं, उसके बारे में जेन जी जो है आज वो बात करेगी। मैं सिर्फ सुनूंगा और एंड में आकर जो जीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किस हद तक ठीक थी और किस हद तक वो ठीक नहीं थी, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि जो चीजें थी वो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बोल चुका हूं। बिकॉज दिस वॉज इनएविटेबल, ये होना ही था, हमने हारना ही था। इतने घटिया तरीके से आ रहे हैं कि चाहे भारत हो चाहे बाहर हो इंडिया की सबसे बड़ी हार है 408 रन की, सबसे बड़ी हार। और साउथ अफ्रीका की दूसरे सबसे बड़ी जीत पहली आई थी सैंड पेपर गेट जोबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018 में और दूसरी अब। तो आइए जानते हैं हमारी युवा पीढ़ी से कि उनका हाले दिल क्या है। सर रिकॉर्ड्स की बात तो नहीं करना चाहूंगा मैं। हमारी पहली वीडियो का टाइटल जहां तक मुझे याद आता है था कि 26 साल बाद क्या साउथ अफ्रीका जीत पाएगी। यस, यही था जब हमने प्रीव्यू किया था। जी पहले टेस्ट का तो जवाब हमें मिल चुका है 2-0। मेरे ख्याल जैसन आपने 2-0 ही बोला था सर शायद, मैंने 1-1 बोला था या कि मैंने, मेरा 1-0 था, जी भवेश जी का 2-0 था इंडिया के लिए। जी सर सोचा ही नहीं होगा किसी ने कि 2-0 इंडिया अभी घर में हो जाएगी। तो लेकिन हो चुकी है। तो कहना है कि जैसे आपने बात की जीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सर एरोगेंस किस बात की है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप टेस्ट मैचेस के सवालों के ऊपर कहेंगे कि मैंने तो जी एशिया कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, तो ये इंग्लैंड में जाके मैं दो दो करवा के आया। इनको न्यूजीलैंड सीरीज के बारे रिपोर्टर ने पूछा, साथ ही बिनक गए कि वो स्क्वाड इतनी एक्सपीरियंस थी, ये वाली स्क्वाड कहाँ थी, उससे 2-3 प्लेयर का ही फर्क था। 2 ही प्लेयर का फर्क था। केएल राहुल जी भी सेम थे, जायसवाल भी सेम थे, पंत भी सेम थे। गिल तो चलो हमारे पास नहीं थे अब। पंत भी सेम थे। 2 ही हमारे टॉप ऑर्डर में थे, जुरेल और साई सुदर्शन तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट भी खेल चुके हैं, साई सुदर्शन इंग्लैंड में भी खेल चुके हैं। ठीक है, वो 2 नए थे। चलिए आप बोलिए, आज मैंने नहीं बोलना। सर जीजी का पहला ही जो इंटरव्यू में शब्द था ना उनका कि आई डोंट लाइक टू गिव एक्सक्यूजेस। ओके तो सर दूसरी स्टेटमेंट में इन्होंने एक्सक्यूज दिया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज पे कर रहे हैं इनके साथ, कि सर ये कर क्या रहे हैं, कि क्या हाल बना दिया है क्रिकेट का इन्होंने हमारे। चॉपिंग एंड चेंजिंग, जी जितनी चॉपिंग एंड चेंजिंग पिछले कुछ समय में इंडियन टीम ने की है, मतलब प्लेयर्स जो चेंज करते हैं, उतनी चेंजिंग एंड चॉपिंग टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 2 ही टीमें कर रही हैं, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज। और मजे की बात है, इन्हीं 2 टीमों को जीजी के काल में जो है भारतीय टीम ने हराया है। सर यही स्टैट मैं बोलने वाला था जो आपने बोल दिया है। सर एक दो चीजें और हैं कि जैसा कि केएल राहुल है हमारे, सर केएल राहुल को मुझे लगता है कि अब थोड़ा उनका ध्यान ना बॉलिंग की तरफ जा रहा है। हाँ, बाकी सब तो कर चुके हैं। जी बाकी सब तो कर चुके हैं। जायसवाल भी मुझे लग रहा है बॉलिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें एक पॉइंट उठाया था, आप बताइएगा ठीक है कि नहीं। हमने राहुल को क्या नहीं दिया? जी बॉलिंग ही नहीं दी। नहीं, टेस्ट कैप्टनशिप भी दे दी जी, वनडे कैप्टनशिप भी दे दी। उनकी जगह बनाने के लिए
एक स्पेशलिस्ट कीपर वनडे से बाहर बिठा दिया, जी ठीक। मौके तो चलो जितने उनको मिले हैं उतने किसी को मिले ही नहीं। अब जायसवाल भी कंप्लेन कर सकते हैं, एक ही फॉर्मेट खिला रहे हो। सरफराज खान कंप्लेन कर सकते हैं, ये कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर हैं जो कंप्लेन नहीं कर सकते। बताइए, आप सर, मुझे बताइए। लगता है कि इनका ना ध्यान थोड़ा सा बॉलिंग की तरफ जा चुका है, क्योंकि हमें तो टीम बनानी है 11 ऑलराउंडरों की। हाँ, तो Batting ये depth चाहिए जी हमें। जी इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये हाँ, सीरीज बिल्कुल। थोड़ा सेटबैक थी हमारे लिए कि अगली सीरीज में बॉलिंग 11 के 11 करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर जीजी की सोच वैसे ठीक ही है, उन्हें शायद पहले से ही पता हो कि ऊपर वालों ने तो कुछ करना नहीं, तो जितनी नीचे तक बैटिंग जा तभी सकती तो है। केडी आके देखो 134 बॉलें खेल के गए हैं। हाँ जी, केडी वो वही है ना नीतीश सर, कुमार पूरी सारे जानी ये बोल रहे हैं कि आप लोग, हम अकेले क्या, सारे ही बोल रहे हैं कि आईपीएल से तो आप लोग बंदे उठाते हो, हाँ। आईपीएल से बंदे उठा के टेस्ट में खिलाओगे तो और क्या ही होएगा, क्या एक्सपेक्ट करते हो। और नीतीश कुमार रेड्डी जो हमारे आईपीएल के जी। स्टार उठाए थे, इन्होंने एसआरएच से साई सुदर्शन देख लीजिए, साई सुदर्शन वो कितना डोमेस्टिक ऑरेंज खेल रहे हैं कैप वो। कुछ नहीं खेले, एवरेज इन दोनों की 20 से नीचे है, साई सुदर्शन नीतीश और कुमार रेड्डी की बात भी। करना चाहूंगा हाँ। कि एमसीजी 100 आई थी, उसके बाद से उसके कुछ नहीं बाद से आया। सर कितनी इनिंग्स खेल चुके हैं, कुछ 100 नहीं आया। कुल मिला के 100 रन है इतनी इनिंग्स में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये तो भी सर ज्यादा ही कब कह तक रहे हैं। मौका दिया जाएगा? ध्रुव जुरैल की बात कर लीजिए, इंडिया ए में 2 शतक मार के आए हैं, इधर कुल मिलाकर 30 रन नहीं है उनके 4 इनिंग्स में। तो ये किस लेवल की बैटिंग हो रही है, तो समझ से बाहर है ये चीजें। अब आप हम बैट्समैन को अकेला ब्लेम नहीं कर सकते, बैट्समैन है, फॉल्ट पे हैं सारे बैट्समैन, इतने प्रोफेशनल लेवल के बैट्समैन है, परफॉर्म करना चाहिए। बट एक बैट्समैन का एक माइंडसेट होता है, वो किस पोजीशन पे खेल रहा है, वो पोजीशन डिटरमाइन करता है कोच। तो यही तो और पोजीशन तो किसी वही की तो है ही नहीं पोजीशन ना। तो किसी की भी पहली नहीं दो है। ओपनिंग के अलावा कोई भी कोई भी बैट्समैन कहीं भी कहीं आ पे भी खेल जाएगा। सकता है, अब बट ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए? T20 में चलता है। T20 में होना चाहिए, ये टेस्ट मैच में नहीं होना चाहिए। जी। टेस्ट मैच इज अ गेम ऑफ स्पेशलिस्ट। अब आप अगर T20 के मेंटर को टेस्ट का कोच बनाओगे, वो तो T20 वाली टर्म्स ही लगाएगा, आप ना और ट्रॉफीज भी T20 की दिखाएगा टेस्ट में। कंपैरिजन करो इंडिया के टॉप 5 का और अफ्रीका के टॉप 5 का। इन्होंने ब्रूअर्स को नहीं खिलाया, इन्होंने जोर्जी को खिलाया। जोर्जी टेस्ट में अच्छा खेलता है, ब्रूअर्स का फिर वही T20 सेटअप आ जाएगा। ट्रिस्टन स्टब्स भी T20 का धमाकेदार प्लेयर है, बट टेस्ट जो है वो अच्छा खेल रहे हैं। अब आप चेक करो, हार्मर, महाराज, जेनसन और आपके मुथुसामी और मल्डर, इसमें मल्डर को मैं ऑलराउंडर मानूंगा। तो 4 जो हैं ये आपके प्रॉपर बॉलर हैं, ठीक है। मल्डर एक ऑलराउंडर आ गया, एक कीपर आ गया, मुथुसामी और जैनसन भी ऑलराउंडर ही हैं, बट बॉलिंग सूट उनका बेटर है। और जो ऊपर के बैट्समैन हैं उनकी ओपनिंग जोड़ी बवुमा, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्जी, ये सब जो है स्पेशलिस्ट हैं, ये ऑलराउंडर नहीं है। अब आप अपने में बात कीजिए, मैं जड्डू को छोड़ दीजिए, वॉशिंगटन सुंदर वर्क इन प्रोग्रेस है बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से। नीतीश रेड्डी मैं बॉलर मानूंगा ही नहीं, अगर बॉलर है तो उन्हें कोई बॉलर मानता ही नहीं है, ठीक है। तो कुलदीप, सिराज और बुमराह, तो ये 3 आपके पास जो है बॉलर हैं, और आपने ऑलराउंडर खिला लिए रेड्डी, जड्डू और वॉशिंगटन, 3 ऑलराउंडर। तो 3 ऑलराउंडर की बजाय आप जो है 2 ऑलराउंडर और मतलब प्रॉपर बॉलर जो है वो हमने नहीं खिलाया। कीपर भी 2 खेल रहे हैं, कीपर भी 2 खेल रहे हैं। स्टैट्स के बारे में बात करें। स्टैट्स से पहले सर मैं कहना चाहूंगा कि जी ने इंटरव्यू में बोला कि हमें टाइम नहीं मिला, ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन बाद हम सीधा टेस्ट मैच था हमारा पहला। सर ये तो उन्हें खुद, जैसे जॉश इंग्लिश सीरीज से ले लीजिए, T20 की, मैं वही बताता हूँ, T20 की जो सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की, जॉश इंग्लिश को एशेज में जगह भी नहीं मिली, पर वो खुद T20 बीच में छोड़ के चले गए थे कि मैंने कितने ही प्लेयर भेज दिए थे, तब भी बात उठी थी कि गिल को भी वापस चले जाना चाहिए, जैसे केडी को वापस भेज दिया गया था कि आप व्हाइट बॉल के प्लेयर्स में खुद में भी होना नहीं, चाहिए। कैलेंडर कोई ऑस्ट्रेलिया के बाद 3 दिन के अंदर इन्हें पता चला था कि ऑस्ट्रेलिया के बाद 3 दिन में जाके आपको टेस्ट मैच खेलना है। पहले से पता ही था, इटर्नली तो पहले से ही पता है, पूरा शेड्यूल पता है। तो आप अपने बात तो प्रायोरिटी की आ गई ना, कि टेस्ट क्रिकेट आपकी प्रायोरिटी है कि नहीं। कुछ स्टैट्स की बात कर लो जो आप कह रहे थे, आप बात करेंगे। 7 में से 5 मैच इंडिया 66 इयर्स के बाद हारी है इन 2 कंटिन्यूड सेशंस, 24-25 और
25-26 25-26 में। हाँ जी। साउथ और- अफ्रीका 25 साल बाद सीरीज जीती है जी। और 25 2-0 से जीती है। और इंडिया की बैटिंग की अभी हम बात कर रहे थे, तो आज तक की सेकंड लोएस्ट बैटिंग एवरेज है इंडिया की। 15 की बैटिंग एवरेज थी पूरी टीम की हमारी। और ये पूरी टेस्ट पहली बार सीरीज हुआ है कि नहीं, इससे किसी पहले ने 2003 में इंडिया की 12 की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। नहीं, ये पहली बार हुआ है कि इंडिया की बैटिंग में से किसी का शतक ही नहीं आया। ये लास्ट हुआ था आज से 30 साल पहले 1996 में, कि किसी की सेंचुरी ना आई हो। 1988 या 1984 था जब इंडिया लगातार 2 सीरीज हारी हारी थी। थी। मतलब बैक टू बैक सीरीज हारी थी, दो उसके अंदर 2 सेशंस में। सीजन्स के अंदर। एक वेस्ट इंडीज से आ रही थी और एक इंग्लैंड से आ रही थी घर के अंदर। जीत वाला हमने बता ही दिया, 408 की सबसे बड़ी जीत है। सर एक चीज है कि मैन ऑफ द सीरीज आए हैं हार्मर, यस, तो उन्होंने सर 15 नंबर का जूता मारा है हमारे मुंह पर। हाँ, उनको बौना बोला था ना। जी जी जी, बबूमा बूमा जी को बबूमा को- बौना बोला गया है। हाँ सर एक हर्षल गिब्स का ना बयान आया है हाँ हाँ कि अगर टेस्ट क्रिकेट को इंडिया में अब जिंदा रखना है, हाँ, आईपीएल को कम करके हाँ। टेस्ट क्रिकेट पे ध्यान दिया जाए। वो होगा नहीं। वो होगा नहीं सर, तो मुझे ऐसा यही ना- लगता है कैश कि का हुआ ना जी, जी, जी। आईपीएल। तो सर कैश आएगा, पॉपुलैरिटी चाहिए सर अगर प्लेयर्स को, टेस्ट फॉलोअर्स क्रिकेट पीछे तो से सर तो इस बनते हिसाब हैं। से मरती दिख रही है मुझे कि सारा ध्यान हमारा अगर पैसों पर है, टेस्ट तो क्रिकेट टेस्ट मर क्रिकेट का सिर्फ नहीं रहा है अभी। सिर्फ मैनेजमेंट और प्लेयर से नहीं रही, फॉलोइंग से भी बढ़ रही है, फैन से भी कम हो crowd रही तो है। खाली Crowd था। तो और क्या, क्राउड कोई मैच खाली कौन ही होएगा सर ना। पसंद, कौन ही करेगा देखना ऐसे इतना गंदा। हमें- 5 दिन डोमिनेट करा और साउथ अफ्रीका ने। चलो ये फैंस ऐसे- को पहले से थोड़ी पता है कि इतना गंदा हारेंगे, मतलब ये तो किसी ने भी, जैसे हमने बात करी, किसी ने नहीं सोचा था कि 2-0। मैं कोहली रोहित से मूव ऑन करना चाहिए। अगर उनके सेशन में उससे ज्यादा बंदा आ रहा है जितना मैच देखने आ रहे हैं गुवाहाटी में इंटरनेशनल स्टेडियम में, जब फैंस ही नहीं प्रमोट करेंगे तो मैनेजमेंट तो पैसा ही देखेगी ना, कि पैसा आईपीएल से आएगा, मैनेजमेंट पैसे के लिए जाएगी आईपीएल में। अकेली गलती यहाँ प्लेयर्स और मैनेजमेंट की थोड़ी है, फैंस की भी है। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा पास्ट पे लेके जाना चाहता हूँ। दर्शक अगर वाकई में सुन रहे हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। रोहित की कैप्टनशिप में हम इंग्लैंड से एक टेस्ट मैच हारे थे। कोहली की कैप्टनशिप में आई थिंक पुणे में हम एक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, जहां पर इनका लेफ्ट आर्मर आया था और ओकीफ। हाँ जी। ठीक है, मेरे को याद है हम जिम कॉर्बेट गए थे तो रास्ते में ही निपट गए थे, तो मैंने फैमिली को बोला चलो निपट गए, अब दिमाग से बोझ उतरेगा। जो हमारा, देखो आप ना पास्ट प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, इमोशनल आउटबर्स्ट जीजी को साइड पे रख दो। हम होम टर्फ पे जीत रहे थे कोहली और रोहित के काल में, इवन पुजारा और रहाणे के काल में। लेकिन आप ना स्टैट्स उठा के देखना, जब हम जीत रहे थे ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत रहे हो, चाहे वो अफ्रीका के अगेंस्ट जीत रहे हो, चाहे वो इंग्लैंड के अगेंस्ट जीत रहे हो, हमें बचा रहा था हमारा लोअर ऑर्डर। उस लोअर ऑर्डर में हमें कौन बैटिंग हमारी खराब ही थी। बैटिंग हमारी तब से खराब हो चुकी थी जब से वर्ल्ड T20 साइकिल स्टार्ट हुआ, जब से हर एक मैच के मायने बढ़ गए और जब से हर एक मैच के पॉइंट होने लग गए। तब कोहली ने बोला आई वॉन्ट टू सेक्रीफाइस माई रन्स फॉर माई टीम, तो हमने पिच्चें बनानी दूसरी शुरू कर दी। और ये तो जग जाहिर है कि हम तो डोमेस्टिक खेलते ही नहीं, तो हम तो उन पिच्चों पे प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। और अगर आप बोलो कैंप लगाने हैं तो कैंप भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। 3 दिन में तो हमें आके टेस्ट खेलना है। हमें बचा रहे थे कौन? हमें बचा रहे थे 3 जन। उन 3 जन में सबसे पहला था ऋषभ पंत, तब वो नए नए आए थे और उनकी अटैकिंग गेम चल रही थी। दूसरे नंबर पे हमें बचा रहे थे रविचंद्र अश्विन, जडेजा बचा रहे थे और अक्षर पटेल बचा रहे थे। अगर ऑस्ट्रेलिया में आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी याद है, जब विराट वापस आ गए थे और अजिंक्य रहाणे ने जिताई थी शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की वो जो साझेदारी हुई थी जिसने सीरीज पलटी थी, मैच नहीं सीरीज पलटी थी, तो हमें नीचे वाले बल्लेबाज जो थे वो बचा रहे थे। उसमें से अश्विन चले गए, ऋषभ पंत लॉ ऑफ एवरेजेस कैचअप हो गया उसके साथ, जड्डू अभी भी परफॉर्म कर रहा है, अक्षर इन एंड आउट है। ये जन जो है वो हमें बचा रहे थे। बॉलिंग बॉलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने कल भी डिस्कस किया था, रविचंद्र अश्विन थे। वो बैट्समैन को इतना सेट होने ही नहीं देते थे, बारिंग द लास्ट सीरीज जो न्यूजीलैंड के खिलाफ थी।
ये इनएविटेबल था। और मैं दर्शकों, शायद आप भी मेरे से सहमत ना हो, ये बहुत अच्छा हुआ। कई बार आपको अपने बबल से निकलने के लिए हार का सामना करना पड़ता है। अगरकर का बयान आया था कि हम ये टीम अगले 10-15 साल के लिए बना रहे हैं। नहीं, आप अगले 10-15 साल के लिए टीम बना ही नहीं सकते इतनी कांस्टेंट चॉपिंग एंड चेंजिंग करके। पुजारा चला गया, रहाणे चला गया, कोहली साहब चले गए, रोहित शर्मा जी चले गए। अब हमारे पास जो है, एक तो ये कारण समझ में आ गया आपको कि ये कारण थे पर्सोनल, जो हमारे प्लेयर्स हैं वो कारण है। अब अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन पे आए, मैनेजमेंट की ऑफ कोर्स गलती है, हम कांस्टेंट चेंजिंग एंड चॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन जो इंजरी है उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर था। पहले अय्यर टेस्ट मैच से बाहर हुए, सरफराज खान के साथ इनको स्टिक करना चाहिए था एटलीस्ट वापस आके। सरफराज खान के साथ नहीं करना था तो करुण नायर के साथ करना चाहिए था। यहां पर टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई ये बोलेगा कि उम्र इनके पास नहीं है। तो मेरा छोटा सा सवाल है, हार्मर की उम्र क्या है, मुथु सैमी की उम्र क्या है? ठीक, अभी का तो देखो, दूसरे को ग्रूम करो। अब साई सुदर्शन को आप ग्रूम कर रहे हो तो फिर उसको दो मौके। अगर आपको लगता है कि वो आगे जाकर आपका बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा तो उसको मौके दो। उसको मौके दोगे तो वो चीज जो है निकल कर आएगी। ये जो हम सीरीज देखो, न्यूजीलैंड वाली सीरीज हारे क्योंकि कोहली साहब और रोहित शर्मा जी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। वो दो स्पॉट्स थे हमारे जो टॉप के प्लेयर थे, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर थे। रोहित शर्मा जी चले गए तो ओपन पे हमने राहुल को ले आए, परफॉर्म वो भी नहीं अच्छा कर रहे। अगला नंबर उन्हीं का आने वाला जो हालात चल रहे हैं। उसके बाद कोहली साहब की जगह जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था इस सीरीज को हारने का, वो था गिल की चोट। पहले मैच में 30 रन से ही हारे हैं। वो फॉर्म ऑफ द लाइफ में अगर वो होते और पहले मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता और इस मैच में हम टॉस जीत गए होते, अगर हम टॉस जीत गए होते तो चीजें और हो सकती थी। मैं नहीं कह रहा ओवरऑल कि हम जो हैं हारे हैं, तो ये मतलब इसमें मैनेजमेंट का कोई दोष नहीं है। हमने ट्रांजिशन को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। इंडियन क्रिकेट में पहली बार ट्रांजिशन नहीं हो रही और आखिरी बार भी नहीं हो रही। हम ट्रांजिशन में हारते थे बाहर जाकर। ऑस्ट्रेलिया से 5 मैच हारते थे, इंग्लैंड से 4 मैच हारते थे, टोटल 9 मैच हारे थे हमने। यहां अरे ट्रांजिशन ऐसे नहीं होती कि सारे ही निकल जाएंगे। आपने तो सारे ही निकाल दिए ना। बैटिंग के 2 स्तंभ, 4 स्तंभ निकाल दिए हमने, रहाणे, पुजारा, कोहली, रोहित। और जो इंडिया का सबसे सक्सेसफुल न्यू बॉल बॉलर कौन है? रविचंद्र अश्विन। इंडिया के अंदर हमने ये सारे निकाल दिए। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना, इनकी वजह से हम हारे हैं। और आप मानिए चाहे ना मानिए, क्वेश्चन पुटअप किया गया था जीजी साहब से कि आर यू द राइट पर्सन फॉर इंडियन टेस्ट क्रिकेट दिस जॉब? तो उन्होंने कहा ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये बीसीसीआई देखेगा। बाकी मैं वही आदमी हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और इंग्लैंड की सीरीज को जो है वो कराया है। देखो, अ कोच इज एज गुड एज द टीम ही गेट्स। मानो चाहे ना मानो, ट्रांजिशन के फेज में हम जरूर हैं, लेकिन हमने उस ट्रांजिशन को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया, जिसका ये नतीजा निकल रहा है। आप लोगों ने बोला कि आईपीएल को कम करो और टेस्ट क्रिकेट को बढ़ाओ, हो ही नहीं सकता। आईपीएल इंडिया की कंट्री का इकलौता ऐसा ब्रांड है जो वर्ल्ड लेवल पर है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं बनाया। ला लीगा, आप लोग फुटबॉल देखते हो, ला लीगा से ज्यादा वैल्यूएशन जो ब्रांड की वर्थ है वो आईपीएल की है। आईपीएल कम होने वाला नहीं है। यहां पर बस, अगर आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि आईपीएल के कोच को आपने टेस्ट क्रिकेट का कोच जो है बना दिया। मैंने कल भी बोला था 2012 में जीजी की विदाई हुई थी इंडियन टीम से, तब से लेकर हम कोई सीरीज नहीं हारे और न्यूजीलैंड के खिलाफ हम सीरीज हारे हैं। आपको टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज को ही लाना चाहिए। ये दिग्गज नहीं थे। मैं तो सिर्फ आईपीएल की फाइनल, ये दिग्गज नहीं थे। वीवीएस लक्ष्मण इज द राइट चॉइस। आप एक पैटर्न को फॉलो करो। द्रविड़ एनसीए के हेड थे और अंडर 19 वगैरह को वो देख रहे थे, फिर उनको कोच की पोजीशन पे लाया गया। वो उन प्लेयर्स के साथ खेल चुके थे, उनको ट्रेन कर चुके थे, खेल नहीं चुके थे, जो आगे जाकर टीम में आए। अब यही काम कर रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण।
तो इनको वीवीएस लक्ष्मण को टेस्ट क्रिकेट का सेटअप संभाल देना चाहिए। हाल फिलहाल तो कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने कल भी बोला था आपको वीडियो में, बिकॉज अभी वर्ल्ड कप जो है वो लाइन पर है, तो हाल फिलहाल कोई चेंज नहीं होने वाला। वर्ल्ड कप हारते हैं कि जीतते हैं ये डिसाइड करेगा कि जीजी शॉर्टर फॉर्मेट में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उसके बाद जो है टेस्ट क्रिकेट में जीजी नहीं रहेंगे अब, ये तो मान के चलिएगा। अगस्त में जाकर अगले साल टेस्ट मैच है, शायद बांग्लादेश के साथ है, यहां पर इंडिया में, या मतलब अगले साल शायद अपना कोई होम टेस्ट मैच नहीं है। हमने न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं 2 टेस्ट मैच, श्रीलंका के साथ खेलने हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने शायद 5 टेस्ट मैच खेलने हैं, 5, 2, 7 और 2, 9। बांग्लादेश के साथ कोई मैच है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। 9 टेस्ट मैचों में से हमें 7 टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे तो हम WTC के क्वालिफिकेशन सिनारियो में जाएंगे। इस हार को हमें दिल पे लेना चाहिए और इसे अंडर द कारपेट नहीं डालना चाहिए, लेकिन होना अंडर द कारपेट ही है, क्योंकि 30 तारीख आज 26 हो चुकी है। 3 दिन के बाद 30 तारीख से हमारा वनडे फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा। अब वैल्यू पता चलती है कोहली साहब की, कि उनका अग्रेशन उनकी कैप्टनशिप में 1 कि 2, उनकी पूरी कैप्टनशिप में इंडिया के अंदर 2 टेस्ट मैच हमारे 7 साल के अंदर सिर्फ 2 टेस्ट मैच हम हारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जीतना हिंदुस्तान के लिए भी आसान होता है, अब आसान नहीं है, क्योंकि बाकी की टीमें अपनी तैयारी करके आती हैं। आज मैं वो इंटरव्यू सुन रहा था पॉलक और मुरली कार्तिक जी का। मुरली कार्तिक कह रहे थे डर खत्म हो गया, तो पॉलक कहता है लग तो यही रहा है, क्लीन स्वीपें हो रही हैं। हम पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे कि जी घर में भी हार जाते हैं, रोड बनाते हैं, हार जाते हैं, उन्होंने तो जीतना शुरू कर दिया है और हमने जो है हारना शुरू कर दिया है। तो मेरा तो यही मानना है कि ये हार जो है, अब इससे हमें बहुत कुछ जो है बदलना पड़ेगा, लेकिन अब जो है चॉपिंग एंड चेंजिंग को खत्म कर दो। अगर आपने किसी भी बल्लेबाज को नंबर 3 पे खिलाना है, देखो हमारे पास, आप खुद सोच के देखो हमारे पास स्लॉट्स क्या हैं। ओपनर तो फिक्स है, अभी तो राहुल से पर इस WTC साइकिल में तो परसिस्ट करेंगे ही करेंगे ना। तो एक तो है हमारे पास वन डाउन पे अब सुदर्शन को खिलाना है या पदिकल को। पदिकल मेरे को नहीं लगा, अगर सुदर्शन को आपने खिलाना है तो फिर खिलाओ। अब उसको बोलो भाई ये WTC तेरा है, खेल इस पूरे WTC में तू खेल। और उसके बाद एक आपके पास चौथे नंबर पे तो गिल साहब हैं ही हैं, 5वें नंबर पे पंत हैं ही हैं, इधर से जड्डू और वॉशिंगटन भी खेलेंगे। तो टीम तो यही रहनी है। टीम में सिर्फ जो है एक ही स्पॉट है, दैट इज नंबर 1, जो चेंज होना है। वहां पे मैं कहता हूँ कुलदीप भी ठीक है सर, सही में ठीक है। फिलहाल तो वही नजर आए हैं, फिलहाल तो वही नजर आ रहे हैं। तो ये सेटअप है। बाकी आप लोग अगर कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहो, क्योंकि जो मेरे को समझ में आया, मैंने तो वो ट्रांजिशन वाला फैक्टर जो है वो आपको बताया। और अब अगर हम पिछले समीकरण को देखें तो ये हार होनी थी। आप लोग एक चीज और भी भूल रहे हो, अफ्रीका को हम हल्के में ले रहे हैं। अफ्रीका अब हल्के में क्यों ले रहे हो? WTC जीत कर आए हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए हैं, पाकिस्तान में पाटा विकेट पे दूसरा मैच पहला हारने के बाद जीत के आए हैं। और एक और बहुत बढ़िया फैक्टर जो हम भूल गए जनाब, हु इज द स्पेयर हेड ऑफ साउथ अफ्रीकन बॉलिंग? वो खेले नहीं है अभी। अगर कोलकाता में वो खेले होते तो बखियां तोड़ देते इंडियन प्लेयर्स की। ना गीडी खेले ना रबाडा खेले। रबाडा का तो मुकाबला ही नहीं ना। रबाडा अगर बवला गए तो 150 मारेंगे और बाउंसर मारेंगे। तो फ्रंट लाइन पेसर तो कोई खेला ही नहीं, जैनसन ही नहीं मान आया इनसे। तो फिर भी कोई आंसर ही नहीं था इनके पास। इनके पास कोई आंसर नहीं था। पहले मैच में मैं फिर कहता हूँ कैरेक्टर की लड़ाई थी, हमारे पास फिर भी मौका था। दूसरे मैच में तो हमारे पास मौका ही नहीं था, आने नहीं दिया उन्होंने, 1% भी। हम कहीं पर उनका मुकाबला, हमारा एग्रीगेट उनकी पहली इनिंग के टोटल के बराबर नहीं बना। कम थे, 408 रन से हार गए, घर पे हार गए, बाहर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 250 ओवर फील्डिंग, 250 ओवर में ऑल आउट नहीं कर पाए 2 बार। 2 बार सही बात है। पहली बार भी, पहली इनिंग में भी डिक्लेयर हुआ और दूसरी में भी डिक्लेयर हुआ। 489 पे ऑल आउट हुआ कि डिक्लेयर हुआ था? डिक्लेयर दूसरे में भी डिक्लेयर हुआ। मतलब 20 विकेटें इनसे जो है निकाली नहीं गई और उन्होंने ठा करके निकाल के 20 विकेटें जो है वो खत्म कर दी। तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है जी ये जो मैच और सीरीज का जो है। कोई है आपके अकॉर्डिंग शाइनिंग लाइट इंडिया की टीम से?
इस पूरी तो सीरीज में से? सारे नहीं, डूबते नहीं। सितारे ही दिख रहे हैं। कोई भी नहीं, नहीं, एक सर, प्लेयर भी नहीं शायद सर। कुलदीप यादव कुलदीप यादव ही मेरे हुए। बैटिंग फ्रंट पे दोनों में ही बॉलिंग बॉलिंग भी तो दी ही अच्छी नहीं उनको। दी नहीं हाँ, देखी बॉलिंग तो जितनी दी जितनी उतनी दिया उन्होंने उतनी सही में करी है अच्छी सर। कराई है उन्होंने। अब इसमें तो मैनेजमेंट की और कैप्टन की कैप्टन की, प्रॉब्लम है ना हाँ। कि आपने उसको बॉलिंग। अब मैं तो कहूंगा जी ये सीरीज जो है वो किसने कैप्टन की है? पंत ने। ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत। तो उनका उनका भी- विश्वास जो है वो मेरे को कुलदीप पे नहीं दिखा। और वो एज अ कैप्टन भी नहीं ज्यादा बढ़िया लगे सर कुछ अभी खास। तो नहीं लगे, वो तो एक ही मैच की कैप्टनशिप में अपने जो फनी मूड में होते थे हाँ उससे जी। एंग्री यंग मैन बन गए। जी जी सर, माइक पर सुना जा रहा था काफी चीजें जो बोल रहे थे पीछे से वो। हम्म, तो कुलदीप का मुझे लगा भी थोड़ा कुलदीप को वो ज्यादा थोड़ा करते हैं। अब वो पीछे की कहानी है कि क्या उनके मेरे वैसे ख्याल तो से काफी दिल्ली अच्छे के दोस्त हैं टीममेट्स वैसे हैं तो, इसलिए हाँ। पुराने वही जानते मैं हैं। कह रहा हूँ हाँ कि बैंटर मुझे- चलता रहता है, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं उनको हाँ। यारी दोस्ती में। लेकिन ओवर तो उनसे दो थोड़ा दोस्त को। ओवरकम करवाएगा, यही दिक्कत थी, मुझे तो यही लगा है। ओवर तो बेचारे रेड्डी को भी नहीं मिले। सर मैं ओवरों एक का कैप्टन कमेंट तो पढ़ रहा था बहुत ही बेहतरीन, इंस्टा स्क्रॉल करते करते, तो एक ना शख्स थे, उनका कहना था कि 90% ऑफ इंडियन क्रिकेट टेस्ट फैंस आर क्रिटिसाइजिंग गौतम गंभीर, तो बाकी के 10% क्यों नहीं कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज? सर वो कब करेंगे? देखो अगर एक्कोलेड्स जैसे, अब देखो इसी में पॉइंट आ जाता है। जीजी साहब कह रहे थे कि मैं वही आदमी हूं जी जिसने एशिया कप जिताया है, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल। जिताई है और जिसने सीरीज की है। तो जनाब आप एक्कोलेड्स ले रहे हो ना, बेयर द बर्ंट देन। जी तो अब जो सीरीज है बिस्कुट बेसिकली सबसे एक्सपीरियंस तो फिर आप ही थे। मेरे को तो बहुत जी दुख हुआ है कि हम न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी 3-0 से हार गए, ये भी 2-0 से हार गए। मैंने तो ऐसी हालत इंडिया की 2000 में, मेरे को आज भी याद है वो टेस्ट मैच मैंने देखा था जहां पर हेंसी क्रोनिये की कैप्टनशिप में इंडिया 2-0 से हारी थी। 150 समथिंग का टारगेट था, अनिल कुंबले बॉलिंग करा रहे थे, उन्हीं को शॉट पड़ा था विनिंग शॉट और साउथ अफ्रीका की टीम जीती थी। ठीक है, मैंने इंग्लैंड आज वाली अगर सीरीज आप भी देखी है 2012 में, जहां पर इन्होंने एलिस्टर कुक ने, पीटरसन ने इनकी बखियां उधेड़ी थी। लेकिन उसके बाद से मतलब फिर भी दिग्गज ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो भी आकर यहाँ पर पानी भरती थी। ट्रांजिशनें बहुत हुई हैं, सचिन तेंदुलकर चले गए। ट्रांजिशन जो आप बात कर रहे हो, ट्रांजिशन में हम इतना सफर पहले क्यों नहीं करे? क्योंकि पहले जब ट्रांजिशन होती थी तो जो प्लेयर आते थे वो रणजी से आते थे। उन प्लेयरों को पिच का हिसाब होता था कि पिच पे खेलना कैसा है, पिच के वाकिफ होते थे वो। अब प्लेयर ही जब आप आईपीएल से लाओगे, ट्रांजिशन के जो हमारे 2 प्लेयर्स आए हैं, 3 प्लेयर्स आए हैं ट्रांजिशन, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी और साई सुदर्शन, तीनों इनकी आईपीएल फर्स्ट से आए क्लास हैं। एवरेज तो तीनों कोई है ही नहीं आईपीएल ना। के खेले ही बेसिस नहीं पे ऐसे आए ज्यादा हैं तो। और हम इतना मतलब बोल रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, दुखी हैं। आपको लगता है प्लेयर हैं? सिराज जब लास्ट में आउट हुए हैं, जैनसन ने कैच पकड़ा है, कोई दुख नहीं, कोई प्लेयर्स कुछ जो नहीं। है इतना दुखी नहीं होते बेटा, इट्स देयर जॉब। वी आर सैड बिकॉज वी आर क्रिकेट फैंस। अगर वो इतना दुखी होने लग गए तो वो खेल नहीं पाएंगे। दे आर प्रोफेशनल्स, विनिंग एंड लूजिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर जॉब। तो वो अगर हारते हैं तो साइकोलॉजिस्ट इसीलिए टीम के साथ चलते हैं, उनको उस चीज से बाहर निकालने के लिए। इट्स अ जॉब फॉर देम। देखो इंडिया का बैज उनकी भी छाती पे लगा हुआ है, प्राइड वो भी फील करते हैं, लेकिन इतना वो उसे दिमाग पे अगर देखो अगर आप पंत का इंटरव्यू सुनो तो उनको इंटरव्यू देना नहीं आता, उनसे बोला ही नहीं जा रहा था। बस वो एक ही बात कह रहे थे कि जी हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, हमें क्रिकेट को हल्के में नहीं लेना है। तो ठीक है, क्रिकेट को हल्के में मत लो, लेकिन इसके बाद चाहे बिहाइंड द डोर्स हो चाहे पब्लिकली हो, बीसीसीआई के सेक्रेटरी, अब तो प्रेसिडेंट मिथुन मनास जी हैं, उनको और अपनी टीम मैनेजमेंट को, कैप्टन साहब को इस सीरीज का रिव्यू जरूर होना चाहिए। जैसे न्यूजीलैंड की सीरीज का रिव्यू हुआ, बीजीटी का रिव्यू हुआ और 2-3 जन अपने जूते टांग गए, ठीक, तो इस सीरीज का भी रिव्यू जरूर होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होनी चाहिए, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिवाइस होना चाहिए कि ये चीज दोबारा ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है। पर्सोनल चेंज करना है तो पर्सोनल चेंज करो, मैनेजमेंट चेंज करनी है तो मैनेजमेंट चेंज करो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को चेंज मत करो। टेस्ट क्रिकेट अगर जिंदा रहेगी तो क्रिकेट जिंदा रहेगा। अगर टेस्ट क्रिकेट की मौत हो गई तो आप लोग ज्यादा फुटबॉल देखते हो, फुटबॉल की भी मौत ही हो चुकी है। फुटबॉल सिर्फ चलती है लीगों के सहारे।
फुटबॉल का वर्ल्ड कप 4 साल में आता है, उसके अलावा कोई बाइलेटरल नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, किसी चीज की कोई हाईलाइट नहीं होती। फीफा के पास बहुत पैसा है, वो लीगों से पैसा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो लीगों से भी पैसा नहीं आ रहा सिवाय आईपीएल के। आपने कहा टेस्ट जो है वो जिंदा रहना चाहिए। टेस्ट जिंदा तब रहेगा जब स्पेशलिस्ट्स आएंगे, और हमारे जैसे मैंने एक जोक पढ़ा था कि टीम में तो सब ऑलराउंडर हैं, जो मसाज करने वाला है वो भी एनालिस्ट बना पड़ा है, और जो हमारे बॉलर हैं उनसे बैटिंग करवाओ, बैट्समैन से बॉलिंग करवाओ। टेस्ट क्रिकेट कैसे रणजी जिंदा को रहेगी? इम्पोर्टेंस हाँ, दो। मेन हमने तो वही कल है, की पाइपलाइन जो हमारी हमने कल कल बात भी करी। बात की थी, रणजी में भेजो प्लेयर्स, काउंटी में भेज दो प्लेयर्स अपने खेलने के लिए। कहाँ से भेजें बेटा, इनका जो शेड्यूल है यही इतना टाइट है कि ये कहीं पर भेज ही नहीं सकते। सर प्लेयर्स प्लेयर्स को खुद को को होना चाहिए ना ये। खुद को दैट्स द पॉइंट। जीजी साहब ने भी यही बोला, ये प्लेयर की खुद की जिम्मेवारी है कि वो किस चीज को प्रायोरिटाइज करना और चाहता है। फॉर्मेट साइन करने चाहिए प्लेयर्स को। हमारे ऑल फॉर्मेट प्लेयर 2 या 3 ही हैं। अब जो जीजी ने बहाना मारा एक्सक्यूज जैसे, तो वो देना नहीं चाहते बट दिया कि हम ऑस्ट्रेलिया से 3 दिन बाद आए। उसमें प्लेयर कितने थे? गिल थे, ये तो गिल बात हम पहले भी इंजर्ड कर हो चुके गए। हैं। हाँ, गिल थे, तो उनको फॉर्मेट तो दीजिए कि आप किस फॉर्मेट के लिए अब जैसे अभिषेक शर्मा है, सिर्फ टी20 खेलते हैं, टी20 पे फोकस करते हैं, अपनी लीग्स खेल रहे हैं अभी, वो भी खेल रहे हैं, स्मैट चल स्मैट रहा है, खेल रहे हैं, स्मैट चल रहा है। तो अब जो हमारे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ टेस्ट खेल रहे हैं, टेस्ट खेलें तो सही, वो भी नहीं खेलते रणजी। टेस्ट वाले प्लेयर रहे, अरे भाई टेस्ट वाले प्लेयर कहाँ है? प्लेयर तो जी, भाई जी, भाई है तो तो T20 आईपीएल की। वाले हैं ना, जी। जो है सुदर्शन, उनको लेते नहीं। जुरेल, रेड्डी, ये तो आईपीएल। अब ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों नहीं लेते? अगला इतने साल से रणजी खेल रहा, परफॉर्म, पता है क्या है? सावरन इसावरन, हाँ इसावरन, अब इसावरन की भी एक अब अपनी अलग ही विडंबना है ना, आयरनी है। जब वो इंडिया ए के खिलाफ उसे मौका दिया जाता है, नहीं जुरेल क्यों आया? जुरेल टीम में क्यों आया? अगले ने इंडिया ए के खिलाफ 2 सेंचुरी मार दी, आप उसे बाहर कर ही नहीं सकते। इसावरन भी तो खेल रहा था ना सेम मैच, उससे कुछ हुआ ही नहीं। परफॉर्मेंस के दम पर ही तो टीम में लेकर आएंगे ना। बट इन्हें पॉइंट आउट करने पड़ेंगे, इन्हें वो प्लेयर एटलीस्ट बैट, क्योंकि हमारी बैटिंग ही तो वीक है ना। जड्डू तो इस साइकिल में तो खेलेंगे ही खेलेंगे। कुलदीप इज अ गुड बैट, हमारे पास पेस ऑलराउंडर में बुमराह तो है ही है, सिराज है, बैकअप के लिए आकाशदीप रहे, हमारे पास अर्शदीप रहे। बेसिकली तो इन्हें बैटिंग में 2 सॉलिड बंदे चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में से। जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगा रहा है उसे लेकर आओ और उसे मौका दो, ना कि उसे जो आईपीएल से आ रहा है। सर चाहे उसकी टेक्निक जितनी मर्जी बढ़िया हो। देख ली ना हमने सुदर्शन सुदर्शन की टेक्निक, कहाँ बैट तो फंसी जा रहा हमने था 2 सुदर्शन बार। की टेक्निक देख ली ना, बहुत बढ़िया टेक्निक थी ना। टेक्निक नहीं बढ़िया हो ही नहीं सकती। गौतम गंभीर टीम में आए थे रनों का अंबार लगा के, रोहित शर्मा टीम में आए थे रनों का अंबार लगा के, विराट कोहली टीम में आए थे रनों का अंबार लगा के, पुज्जी टीम में आए थे 4-4 दिन बैटिंग करके। तो टेस्ट क्रिकेट जो है, रणजी जो है वो आपके टेस्ट क्रिकेट की रीड है। आईपीएल को टेस्ट क्रिकेट के साथ मर्ज मत करो। आईपीएल का जो भी परफॉर्मर है खिलाओ वनडे, खिलाओ टी20, लेकिन अगर टेस्ट में उसको खिलाना तो उसको भेजो रणजी में पहले 30 मैच खेल के आ। इस हिसाब से जो जगह बनती है वो बनती है सरफराज की। जो इन्होंने कहा कि हमारा बैटिंग ऑर्डर बहुत इनएक्सपीरियंस है, 15-15 मैच भी नहीं, तो ये तो आपकी गलती है। तो जब आप इनके रणजी के इनके प्लेयर रणजी में भी लाओगे, तो 15-15 हाँ, मैच ही उतने ही हैं। मैच हैं। इनके रणजी में भी तो 15-15 मैच ही हैं। और जिनके सरफराज इतने हैं। जिन पिचों पे फेल हुआ था जनाब, उन पिचों पे तो रोहित शर्मा भी फेल हुआ था, उन पिचों पे तो विराट कोहली भी फेल हुआ था। स्पिन तो बहुत अच्छा खेलते हैं। एक स्पिन के लिए आखिरी तो मैच खिलाओ। में ही स्वीप मारा था और स्क्वायर लेग पे जो है वो आउट हो गए थे सरफराज। तो अरे उनको खेलना तो आता है इन पिचों पे, यही पिचों पे तो वो खेलते रहे यही पिचों स्टार्टिंग पे में। तो खेलते निकाली रहे। है अरे कई खेल। इंडिया में खेलो, इंडिया में अगला स्कोर करेगा उसको। टेस्ट क्रिकेट इज नॉट अबाउट टेक्निक। टेस्ट क्रिकेट, टी फॉर टेस्ट क्रिकेट, टी फॉर टेम्परामेंट। आपको क्या लगता है? स्टीव वॉक की टेक्निक बहुत अच्छी थी। स्टीव वॉक सारी उम्र शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाए, सारी उम्र, लेकिन उनके जैसा जुझारू जो कैप्टन और प्लेयर था वो कोई नहीं था। इट्स नॉट अबाउट। वीरेंद्र सहवाग की टेक्निक कितनी अच्छी थी। टेक्निक की बात करते हैं, स्टीव स्मिथ के पास कौन सी हाँ, टेक्निक है? क्या टेक्निक टेक्निक क्या है, है? लेकिन टेम्परामेंट है ना उसके पास। टेक्निक तो द्रविड़ के पास थी, टेक्निक तो तेंदुलकर के पास थी, इनके पास टेक्निक थी। गांगुली साहब के पास भी कोई टेक्निक शानदार नहीं थी। वीवीएस लक्ष्मण के पास हैंड आई कोऑर्डिनेशन था। तो टेक्निक भी फेल हो जाती है, कोहली की नहीं हुई टेक्निक, इतनी टेक्नोलॉजी है, लूप होल तो निकल ही आएगा ना कोई वीक स्पॉट तो आपका निकल ही आएगा ना। उस वीक स्पॉट को आप कैसे ओवरकम करोगे? तो वो तो आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट के लिए इंडिया अगर टेस्ट क्रिकेट को अपनी साख वापस लाना चाहता है, बोथ इनसाइड द कंट्री एंड आउटसाइड,
रणजी पे इनको फोकस करना पड़ेगा और इस हार को अंडर द कारपेट जो है वो मत करें, प्रॉपर इसका एनालिसिस होना चाहिए। जैसे जीजी साहब ने बोल ही दिया, इट्स द डिसीजन ऑफ द बीसीसीआई, मेरा ये कोई फोटे नहीं है, तो रिव्यू जो है वो जरूर इस चीज का होना एंड चाहिए। सर श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हो, अगर उसने खुद बोला हुआ है कि मैं रेड क्रिकेट नहीं खेल सकता तो मैंने नहीं खेलना, वो सिर्फ व्हाइट बॉल पे ध्यान देते हैं। अब साइंस दर्शन को भी खुद होना चाहिए, अगर वो खेलना चाहते हैं कि मैं तो जी रेड बॉल खेलूंगा, पैसे ना, व्हाइट बॉल नहीं। वही तो बात है, पैसे वही पैसे बात आ है। गए खेलना ना। अगर चाहते हैं तो ही टीम में लो ना, फिर ऐसे तो रन नहीं ये बनेगा। जो- वाले प्लेयर्स तो सिर्फ जैसे पुजारा दोस्त बोला बोला के नहीं था बाद खत्म हो रोहित गए। शर्मा ने, हम उन्हीं प्लेयर्स पे फोकस करेंगे जो रेड बॉल खेलना चाहते हैं। जो रेड बॉल खेलना नहीं चाहते हैं हम उन्हें टीम में नहीं लेंगे। तो भैया फिर बेवकूफी है, तुम्हें सरफराज खान को लेना चाहिए था, तुम्हें ऋतुराज गायकवाड़ को लेना चाहिए करुण था। नायर, करुण नायर का ना केस थोड़ा सा ये हो जाता है कि उनको मौका मिल गया, लेकिन मौका उन्हें मुश्किल जगह पे मिला। वही सेम और विकेट पे। पॉइंट वही आया था ना, एज फैक्टर। अगर आप अगले 5 साल के लिए किसी प्लेयर को देख रहे हो तो उसकी एज 20s में अगले होनी 5 चाहिए। साल तो छोड़ो, उसकी हार्मर age- अगले 5 साल के लिए देखा गया है। उनके पास ऑप्शन नहीं है ना बेटा, हमारे पास ऑप्शन है कहाँ ना। रह गए तो सर ऑप्शन? हमारे अब ऑप्शन में कहाँ रह से गए? भी कौन सा 5 साल आपको पॉजिटिव दिखा जो अगले कौन 5 साल में दिख रहा है? बढ़िया मेरे कर को तो सकता है? सरफराज और ऋतुराज गायकवाड़ ही दिख रहा है। वैसे तो अपने जो प्लेयर्स हैं, इसावरन है या और भी प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट, प्रियांक पंचाल हैं अपने पास, जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हैं। बट पॉइंट वही आ गया ना, हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं वो भी यही कहते हैं, द वे टू द इंडियन क्रिकेट इज नॉट रणजी। सैनी, नवदीप सैनी ने बोला कि भाई अगर आईपीएल में तुम दिख गए और तुमने आईपीएल में परफॉर्म कर दिया तो तो तुम सारे आईसीटी का दरवाजा खुल जाएगा। भाई आईपीएल से T20 ही आएगा, आईपीएल से वनडे भी नहीं आएगा, ये भी याद रखना। अभिषेक शर्मा जी को खिला लो वनडे, पता चल जाएगा। और अगर आईपीएल से ही आता तो जायसवाल अभी तक ओपन नहीं कर पाया। और लेट्स सी, 99% श्योर है कि जो पहला मैच है उसमें जायसवाल ओपन करेंगे अलॉन्ग विद रोहित शर्मा। तो वो भी देख लेते हैं। अब आप देखो ना, चारों इनिंग्स जी, एक कट ही पे बात। तो फिर आ तो ऑफसाइड गलती ऑफ तो- स्टंप ही गया ना। आउटसाइड ऑफ स्टंप तो हर बैट्समैन की कमजोरी होती है, चाहे वो गॉड ऑफ क्रिकेट ही क्यों ना हो, क्योंकि वो एक कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, उस पर वर्क ऑन करना पड़ेगा। तो दर्शकों, बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है हमने इसके ऊपर। आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। देखो, अभी हम वो चीजें नहीं कर रहे जो बाकी के यूट्यूबर्स कर रहे हैं, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, हमारा जो चैनल है अभी स्लो चल रहा है और इसको टाइम लगेगा, लेकिन जो क्रिकेट देखना चाहता है ना, उसको इस डिस्कशन में से सब कुछ मिलेगा, जो वाकई क्रिकेट की बारीकियों को समझता है। तो आई स्टिक, मैं अपने युवा जो मेरे पैनलिस्ट हैं मैं उनको भी यही बोलता हूं कि रोस्टिंग पे ज्यादा नहीं जाते। हम जो है जो हमारा फोटे है ना, वो है नॉलेज। मेरे को देखने की नॉलेज है, इनको खेलने की नॉलेज है। ये खेलते आए हैं बचपन से, तो ये मतलब जो वाकई जो क्रिकेट देखना चाहता है, अदरवाइज वो भैंस की आंख और गधे की लींड और हुतिया जो बाकी के करते हैं, तो करने को तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं क्रिकेट की। द मेन पॉइंट इज क्रिकेट। अब क्रिकेट तो एक नौसिखिया भी देखता है, वो कहता है कैच नहीं पकड़ा गया, चाहे जीवन में उसने कभी कैच ना पकड़ा हो। एक बार जब बॉल ऊपर जाती है ना, और जब आप कैच पकड़ने के लिए नीचे जाते हो, तो हमारा भी बहुत कुछ ऊपर को आ जाता है फिर उस कैच को पकड़ने के चक्कर में। तो यही हमारा जो है फोटे है कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसके पीछे बेस है और लॉजिक है। पसंद आए तो शेयर करें, अदरवाइज हम तो ये बनाते रहेंगे बिकॉज हम कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड।